रियासत के इस नवाही गांव में सुबह के वक्त सब लोग मामूल के मुताबिक अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, मगर अफसोस कि जमाल साहब के छोटे से घर में परेशानी का माहौल था। परेशानी की वजह दिन ब दिन उनकी बिगड़ती हुई तबीयत थी। वो 1 महीने से बीमार बिस्तर पर पड़े हुए थे। पहले पहले वो टूटे फूटे लफ्जों में चंद बातें कर लेते थे, मगर कुछ रोज से तो अब्बा, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रहे हैं। परेशान मत हो मेरी बच्चियां। हौरिया, तुम्हें क्या लगता है? उन्हें आराम और दवा की जरूरत है। 14 साला छोटी बेटी हाला परेशानी के आलम में उनके सरहाने खड़ी थी, जबकि 18 साला बड़ी बेटी हौरिया इल्म तब जानती थी। अब्बा जान, मैं हूँ हौरिया, सब ठीक हो जाएगा। उसने गांव के बूढ़े तबीब के इंतकाल से पहले कई बरस तक उनसे हुकमत सीखी थी, लिहाजा वो अपने वालिद की बीमारी के पेश नजर जड़ी बूटियों से दवा तैयार करके अपने वालिद को पिलाती रहती, मगर उसकी तैयार करदा दवा से इफाका 0 के बराबर होता। आज भी जब उसके वालिद को इफाका ना हुआ तो वो दिल बर्दाश्ता हो गई और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। मेरी प्यारी बच्चियों, ये राज जो मैं आज तुम दोनों के सामने अय्या करने लगी हूँ, तुम्हारे वालिद ने मुझे तुम दोनों को बताने से सख्ती से मना किया था, मगर मैं मजबूर हूँ कि मुझसे भी तुम्हारे वालिद की ये बीमारी देखी नहीं जाती। जैसा कि तुम दोनों जानती हो कि सियाह जंगल में शैतानी ताकतों का बसेरा है। वो जंगल चड़ीलों, बदरूहों और बहुत से खौफनाक दरिंदों का मुस्कन है। जंगल की शैतानी ताकतों ने जब मासूम इंसानों को तंग करना शुरू कर दिया तो रियासत के बादशाह ने जंगल की सरहद पर ताकतवर सिपाहियों का पहरा बैठा दिया, जो जंगल से बाहर आने वाली हर शैतानी ताकत का जवामर्दी से मुकाबला करते। तुम्हारे वालिद भी उन सिपाहियों का हिस्सा थे। एक रोज बादशाह सलामत अपने बेटे के साथ सिपाहियों की हौसला अफजाई की खातिर खुद वहां तशरीफ लाए। उनके साथ उनका 7 साला बेटा भी था। वो किसी तरह जंगल में चला गया तो तुम्हारे वालिद भी शहजादे को बचाने के लिए बेखौफ जंगल में चले गए। वहां पर उनका मुकाबला 2 चड़ेलों से हुआ जो आपस में बहनें थीं। तुम्हारे वालिद ने एक चड़ेल को कत्ल कर दिया और शहजादे को लेकर जंगल से बाहर आ गए। मैं अपनी बहन के कातिल को एक बद दुआ देती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आए कि तुम्हें एक महलक बीमारी लग जाए और तुम इस बीमारी में अजियतनाक मौत मरो। वालदा के खामोश होते ही दोनों बहनें समझ गई थीं कि वालिद पर अद्वियात का असर क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, तो वालिद पर चड़ील की बद्दुआ का असर है। एक इलाज है, पर तुम्हारे वालिद ने मुझे मना किया था कि मेरी बच्चियों को मत बताना। वो यकीनन मेरी सेहत याबी की खातिर इलाज तलाश करने निकल जाएंगी। मेरी बच्चियों, तुम्हारे वालिद कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम दोनों खतरे से 2-4 हो। वालदा, हम वालिद को इस हालत में भी तो नहीं देख सकते। हमें कुछ तो करना ही होगा। तबीब ने कहा कि सियाह जंगल के वसत में एक जादुई जड़ी बूटी उगती है, जिसकी दवा तैयार करके पीने से किसी भी चड़ील की बदआ का असर जायल हो जाता है। बहरहाल उन्होंने उनके वालिद के पुराने सामान में से दोनों बहनों को सियाह जंगल का नक्शा दिया, साथ चांदी का खंजर भी दिया। जंगल के हर सरहदी मुहाफिज के पास ये खंजर होता है, क्योंकि जंगल की शैतानी ताकतों को महज चांदी के खंजर से ही कत्ल किया जा सकता है। दोनों बहनें वालिद को एक नजर देखने के बाद सफर पर रवाना हो गईं। रियासत के दारुल हुकूमत के शाही महल में बादशाह सलामत ने अपने उकलौते 19 साला बेटे शहजादे कामिल के लिए एक शानदार तकरीब मुनक़द करवाई थी। शहजादा कामिल कहाँ है? पता नहीं, आधा घंटा पहले गायब हो गए। ये तकरीब उनकी शादी के लिए थी। हमें उन्हें ढूंढना होगा। इस तकरीब का मकसद शहजादे कामिल को शादी के लिए लड़की तलाश करने में आसानी फराहम करना था, मगर शहजादा कामिल आधा घंटा पहले ही तकरीब से गायब हो गया था। वो घोड़ा दौड़ाता दारुल हुकूमत से कोसों दूर आ गया। यहाँ वो एक दरख्त से घोड़ा बांधे एक पत्थर पर हवा के रुख बैठा था। जब उसका मुलाजिम घोड़े की बौक पकड़े हाँफता हुआ इसके करीब आया, वो देखने में 35 साल से ऊपर का मालूम होता था। शहजादा हुजूर, आखिर आप कब तक शादी से भागते रहेंगे?
जब तक मुझे मेरी हमख्याल लड़की ना मिल जाए तो मैं बताया तो है कि मैं एक समझदार और बहादुर लड़की से शादी का तलबगार हूँ। नक्शे के मुताबिक सियाह जंगल के मगरब की जानिब पहाड़ियां थे और सिपाहियों का पहरा भी नहीं था, सो दोनों बहनों ने यही रास्ता अपनाया। हाँ, यही हमारा रास्ता है। ठीक है, चलो। अरे लड़कियों, कहाँ जा रही हो? हम सियाह जंगल में जा रही हैं। नहीं जनाब, हमारा सियाह जंगल में क्या काम? मेरी छोटी बहन को बस मजाक करने की आदत है। हम तो बस पहाड़ियों से चंद जड़ी बूटियां लेने जा रहे हैं। हम अपने रास्ते पर जा रहे हैं। ये रास्ता खतरनाक है, हम संभाल लेंगे, फिक्र ना करो। लेकिन हम तुम्हारे बगैर नहीं जा सकते। मजाक एक तरफ, पर सियाह जंगल वाकई ही बहुत खतरनाक जगह है, सो ध्यान रखिएगा। जी जनाब। कहने के बाद तुम्हें कहा भी था कि रास्ते में किसी से भी बात ना करना, हमें लोगों की नजरों में नहीं आना है। अगर किसी को भी मालूम हो गया कि हम सियाह जंगल जा रही हैं तो कोई हमें सियाह जंगल नहीं जाने देगा। दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और जंगल में दाखिल हो गईं। शहजादा कामिल, जो बहुत देर से दोनों बहनों की हरकत और सुकनात पर गौर कर रहा था, जैसे ही उसने दोनों को जंगल में जाता देखा, फौरन घोड़ा खोलकर उस पर सवार हुआ। इसके पीछे ही उसके मुसाहिब ने घोड़ा दौड़ा दिया। जल्द ही दोनों जंगल के दहाने पर खड़े थे, मगर उनके घोड़े जंगल में दाखिल होने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहे थे। घोड़े हमें आगे बढ़ना होगा। अनाचा पते हुए दोनों को पैदल ही जंगल में दाखिल होना पड़ा। हमें चौकस रहना होगा, ये जंगल खतरनाक है। जी हाँ, मेरी नजर है। कोई आवाज? बस ध्यान रखो, जंगल अपने किस्सों से ज्यादा खौफनाक था। हर तरफ सर्दी का एहसास हावी था और अजीब पुरस्रार सा सन्नाटा था। दरख्तों की लंबी लंबी टहनियां जैसे इन्हें छूने को तैयार थीं। जंगल की खामोशी को हालांकि आवाज ने चेहरा था। हॉपी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराया होना तुम्हारे साथ। ये जगह बहुत खौफनाक है। अचानक दोनों को एक शोर सुनाई दिया। जैसे ही वो पलटे तो उनके पीछे एक छोटा सा चूहा खड़ा था। देखते ही देखते वो चौहा एक बहुत बड़े खूनख्वार दरंदे में तब्दील हो गया। लंबे दांत, नोकीले नाखन, अलगर्ज वो बहुत ही हैबतनाक था। वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जानिब ही बढ़ रहा था। पल भर के लिए तो दोनों बहनों के औसान खता हो गए, मगर फिर होरिया को अपने पीछे छुपाते हुए अपने बस्ते से चांदी का खंजर निकालकर दरंदे की जानिब किया, मगर वो बेखौफ इनकी जानिब बढ़ रहा था। अचानक ही किसी ने दरंदे की पिछली जानिब खोपड़ी पर तीर मारा। दरंदा कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। दोनों बहनों ने तीर चलाने वाले की जानिब देखा। उनके सामने शहजादा कामिल खड़ा था, जिसके हाथ में एक कमान थी। दूरों नहीं, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। इसके पीछे ही मुराद खड़ा था। शुक्र करो कि मेरे तीर की नुक पर चांदी लगी हुई थी, वरना तुम दोनों बहनें इस दरंदे की खुराक बन चुकी होते। शुक्र है शहजादे कामिल, आपने हमारी मदद की। खुशी हुई होरिया। हाला, चलो हमारा सफर आगे बढ़े। जी होरिया। मगर शहजादा कामिल भागकर उनके मुखालिफ समत खड़ा हो गया और इनसे सियाह जंगल में आने का जवाब पूछा। हमें माफ कर दे शहजादा। जिस पर होरिया ने बताने से इनकार कर दिया। नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते। हो सकता है वो उनके काम को सरंजाम देने में इनकी मदद कर सके। क्या वाकई? लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। मुझ पर भरोसा करो। जिस पर होरिया ने बताने से इनकार कर दिया। हाँ, क्योंकि ये हमारा राज है, लेकिन शहजादा मदद की जरूरत है। तब भी शहजादा कामिल ने कहा कि हो सकता है वो उनके काम को सरंजाम देने में उनकी मदद कर सके। शहजादे, मुझे सब बता देना चाहिए। मेरे वालिद बीमार हैं और सियाह जंगल से आपको बचाना जरूरी है। ये सब एक चड़ील की बददुआ है, लेकिन एक जादुई जड़ी बूटी है जो मदद कर सकती है। हम इसे जरूर तलाश करेंगे। तो होरिया ने अपने वालिद की बीमारी, सियाह जंगल से शहजादे को बचाने, चील की बददुआ और जादुई जड़ी बूटी के मुतालिक सब कुछ बता दिया। से सारी बात सुनकर शहजादे कामिल ने बताया कि वही वो शहजादा है जिसे बचपन में इन दोनों बहनों के वालिद यानी जमाल साहब ने सियाह जंगल की एक चड़ील से बचाया। जी हाँ, वही मैं था। शहजादे कामिल ने कहा कि अब वक्त है अपना कर्ज उतारने का। वो उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। उसने दोनों बहनों से वादा किया कि वो उसके वालिद के इलाज के लिए जादुई जड़ी बूटी लेकर उन्हें बेहिफाजत उनके गांव पहुंचाएगा। लिहाजा वो चारों जादुई जड़ी बूटी हासिल करने के लिए आगे का सफर करने लगे। सफर के दौरान हाला को एक जगह जादुई खंबियां मिले, जिनको हाथ में पकड़ने से इंसान गायब हो जाता था।
बाकी के सफर में मजीद दुश्वारियों से बचने के लिए चारों ने खंबियों का इस्तेमाल किया। हाँ, ये हमारी हिफाजत करेगा। तैयार हो जाओ, असर शुरू हो रहा है। वो गायब होकर सफर करते करते आखिरकार जंगल के वसत में पहुंच गए। वो गायब होकर सफर करते करते आखिरकार जंगल के वसत में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने खूंबियों को हुरिया के बस्ते में डाल दिया। थोड़े से फासले पर उनके सामने जर्द रंग की रोशनी बिखेरती बेतहाशा जादुई जड़ी बूटी उगी हुई थी। वो चारों भागकर जड़ी बूटी के करीब गए। जैसे ही हौरिया झुककर जड़ी बूटी तोड़ने लगी, अचानक ही एक शोर सा उठा। उन्होंने पलटकर पीछे देखा तो जमीन फाड़कर एक घर ऊपर की जानिब नमूदार हुआ। और एक सब्ज जसामत वाली चड़ील घर से बाहर निकली। इसने सियाह लिबास और सियाह ही टोपी पहन रखी थी। मैं तुम लोगों को जानती हूँ। तुम्हारी वजह से बरसों पहले मेरी बहन कत्ल हुई और तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को कत्ल किया था। तुम दोनों बहनों को क्या लगा था इतनी आसानी से अपने बाप के लिए जादुई जड़ी बूटी ले जाओगी? इसकी मालकुन मैं हूँ और मैं हरगिज़ तुम्हें ये जड़ी बूटी नहीं ले जाने दूंगी। चड़ील तीश में आ गई। शहजादे कामिल और मुराद ने भी तलवारें बेनियाम कर लें। लड़ाई का आगाज हुआ। दोनों जवां मर्दी से चड़ील का मुकाबला कर रहे थे, पर चड़ील ने आखिर पर दोनों को अपने जादू से दौड़ दौड़ फेंक दिया। फिर उसने खुशी से जोरदार कहने लगा। तभी शहजादा कामिल को मुश्किल उठा और चड़ील की तरफ बढ़ा। हौरिया ने जल्दी से अपने बाप का चांदी का खंजर इसकी तरफ फेंका। शहजादा कामिल, खंजर मिला। हाँ, तुम नाकाम होगे। नहीं, हम जीत गए। जिसे शहजादा कामिल ने बड़ी महारत से पकड़कर चड़ील के दिल के मकाम पर घूंप दिया। वो तड़पते हुए दम तोड़ गई। तुझे शिकस्त हुई जादूगरनी। जीतने से पहले जीत की खुशी मनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन आज मेरी फतह है। जादुई जड़ी बूटी हासिल करने के बाद वो जंगल से 2 दिन बाद निकले थे। सबसे पहले वो होरिया और हाला के गांव गए। हम वापस आ गए, हम सब ठीक हैं। आप वापस आ गए? हाँ, हम घर आ गए। जमाल साहिब को जादुई जड़ी बूटी से तैयार करदा दवा पिलाई गई। जमाल साहिब को जादुई जड़ी बूटी से तैयार करदा दवा पिलाई गई। बस जरा सब्र करें अबा, हाँ ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया बेटिया। तो वो देखते ही देखते सेहतयाब हो गए। बद्दुआ का असर जायल हो चुका था। और फिर शहजादा कामिल ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हाला ने अपने वालिद को अपने सफर के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो अपनी बेटियों की बहादुरी से मुतासिर हुए। शहजादा कामिल ने हुरिया के वालिदीन से कहा कि उसे हमेशा से ही एक समझदार और बहादुर लड़की की तलाश रही है और ये दोनों खूबियां उसे शादी करना चाहता है। सो वो होरिया को साथ लिए अपने मुसाजिब मुराद के हमराह वापस महल आ गया। महल में बादशाह सलामत शहजादा कामिल की गुमशुदगी से बहुत परेशान थे। आज अचानक ही बेटे को दोबारा देखकर खुश हो गए। बेटा तुम कहाँ थे? अबाजान मुझे माफ कीजिएगा, मैं होरिया से शादी करना चाहता हूँ। हाँ बाजान। बहुत अच्छा, मेरी खुशी है। बादशाह सलामत ने शादी की रजामंदी देने के बाद शहजादा कामिल और होरिया के सर पर शुफकत से हाथ रखे।